बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएं कि वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि हम तालिबान को दोबारा गारों में धकेलने की सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात की नाकामी पर उनका यह रद्द-ए-अमल सामने आया है। मजीद कहा गया कि रिजीम अपने अंजाम का हिसाब जरूर रखे, किसी भी मुहिम जोई का जवाब सख्त और कड़वा दिया जाएगा। इस हवाले से अपने नाज़रीन को बताएं कि वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने वाज़ेह कर दिया है, उनकी जानिब से कहा गया कि हम तालिबान को दोबारा गारों में धकेलने की सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ गया। सोशल मीडिया पर जारी तफसीली बयान में कहा कि बिरादर मुल्क की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने अमन के लिए मुज़ाकरात किए, लेकिन बाज़ अफगान हुक्काम के जहरीले बयानात ये जाहिर करते हैं कि तालिबान हुकूमत में इंतशार और धोखाधड़ी बदतरीज मौजूद है। उनका कहना था, अफसोस तालिबान हुकूमत अफगानिस्तान को दोबारा तबाही की तरफ धकेल रही है। हम तालिबान को दोबारा गारों में धकेलने की सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान को अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर चाहें तो तुराबूरा की शिकस्त के मनाजिर दोहरा सकते हैं। ख्वाजा आसिफ ने लिखा कि अफगान तालिबान अपने नाजायज़ इक़्तिदार को कायम रखने की कोशिश कर रहे हैं। अफगान तालिबान की जंगी मईशत सिर्फ तबाही और खून रेजी पर कायम है। अफगान तालिबान अपनी कमज़ोरी और जंग के दावों की खोखली हकीकत बखूबी जानते हैं, लेकिन जंगी नारों के जरिए हकीकत पोशी कर रहे हैं। अगर तालिबान हुकूमत अफगानिस्तान को तबाह करना चाहती है तो जाने दें। उन्होंने खबरदार किया कि पाकिस्तान किसी भी दहशतगर्दाना या खुदकुश हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा और किसी भी मुहिम जोई का जवाब सख्त और कड़वा होगा। वज़ीर दिफा ने कहा कि सल्तनतों का कब्रिस्तान सिर्फ अफगान अवाम की तबाही का निशान है। अफगानिस्तान हमेशा से सल्तनतों के खेल का मैदान रहा है। अगर वो लड़ना चाहते हैं तो दुनिया सब कुछ देखेगी। ख्वाजा आसिफ ने लिखा कि अफगान तालिबान की धमकियाँ सिर्फ तमाशा हैं, हकीकत नहीं। वज़ीर दिफा ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि हमने तुम्हारी धोखाधड़ी बहुत अरसे बर्दाश्त की है, अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। वक्त बदल चुका है। तालिबान रजीम को चाहिए कि अपने अंजाम का हिसाब ज़रूर रखें, क्योंकि पाकिस्तान के अज़म और सलाहियतों को आजमाना इनके लिए बहुत महंगा साबित होगा। इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान 4 रोज़ा मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म हो गए। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के मुताबिक तालिबान ने सरहद पार दहशतगर्दी रोकने की कोई जमानत नहीं दी। पाकिस्तान ने दहशतगर्दों और उनके हामियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने का ऐलान किया है। इस्तांबुल मुज़ाकरात नाकाम, पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़ बरकरार। कतर और तुर्किया की सालसी के बावजूद बातचीत नतीजा खेज न बन सकी। 4 रोज़ा मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन से पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्दी रोकने का मुतालिबा किया, मगर तालिबान वफ़द ने कोई वाज़ेह यकीन दहानी न कराई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि तालिबान ने शवाहिद के बावजूद टाल मटोल से काम लिया, जबकि पाकिस्तान अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दामात करेगा। वज़ीर इत्तलात ने कतर और तुर्किया का शुक्रिया भी अदा किया, जिन्होंने मुज़ाकरात में सहूलत फराहम की। तेहरान में अहम मुलाकात हुई है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वज़राए दाखिला ने तेहरान में इक़्तिसादी ताउन तंजीम के इजलास के मौके पर मुलाकात की, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने मुसाफा किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पाक अफगान मसले को बातचीत के जरिए हल करने पर जोर दिया है, जबकि मोहसिन नकवी ने कहा कि जिस तरह हर घर में इख्तलाफात पैदा होते हैं, इन्हें बातचीत के जरिए हल कर लिया जाता है। नए कायदे अवान के लिए नाम फाइनल कर लिए गए हैं। आज़ाद कश्मीर में सियासी पेशरफ हुई है। नए कायदे अवान के लिए नाम फाइनल किए गए। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने चौधरी यासीन को आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म के तौर पर नामज़द कर दिया है। ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी की मरकज़ी क़यादत ने मुत्तफ़िका तौर पर चौधरी यासीन के नाम की मंजूरी दी। जल्द ही इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान मुतवक्के है। पार्टी ज़राए के मुताबिक चौधरी यासीन की नामज़दगी पर इत्तेहादी जमातों को भी एतमाद में लिया जाएगा, जबकि नई हुकूमत की तश्कील के लिए मुशावरत का सिलसिला जारी है। आज़ाद कश्मीर में सियासी पेशरफ हुई। नए कायदे अवान के लिए नाम फाइनल कर लिए गए। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने चौधरी यासीन को आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म के तौर पर नामज़द कर दिया है। ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी की मरकज़ी क़यादत ने मुत्तफ़िका तौर पर चौधरी यासीन के नाम की मंजूरी दी। जल्द ही इस हवाले से बाकायदा ऐलान होगा। पार्टी ज़राए के मुताबिक चौधरी यासीन की नामज़दगी पर इत्तेहादी जमातों को भी एतमाद में लिया जाएगा, जबकि नई हुकूमत की तश्कील के लिए मुशावरत का सिलसिला जारी है।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी एक पुरअमन और खुशहाल कश्मीर देखना चाहते हैं जहां अवाम अपने मुस्तकबिल का तयन खुद करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस की मरकजी तर्जुमान शाजिया मरी का बयान। मजीद कहा, पीपल्स पार्टी अवामी खिदमत और समाजी इंसाफ के जरिए कश्मीर के अवाम को हक के तहत इंसाफ मिलने पर यकीन रखती है। जमहूरियत का मकसद सिर्फ वोट नहीं बल्कि अवाम को बाइज्जत जिंदगी देना है। अदम एतमाद की तहरीक लाने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। आज़ाद कश्मीर की सियासत में हलचल शुरू हो चुकी है। जी हाँ, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का वज़ीर आज़म से रब्ते का इम्कान है। ज़राए पीपल्स पार्टी के मुताबिक सदर मुमलिकत से वज़ीर आज़म की मुलाकात हो सकती है। सदर वज़ीर आज़म रब्ते के बाद अब तहरीक अदम एतमाद जमा कराए जाने का इम्कान है। रब्ते में तहरीक अदम एतमाद जमा कराने की तारीख तय होगी, जबकि सीनियर पीपी रहनुमा तहरीक अदम एतमाद जमा कराने से कबल मुजफ्फराबाद पहुँचेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि हल्फ का पासदार रहूंगा, अवामी खिदमत का मिशन जारी रखूंगा। मुजफ्फराबाद में इजलास की सदारत करते हुए उनका कहना था कि वसाइल अवामी फलाह पर खर्च किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में ज़ाती नहीं इज्तिमाई मुफाद को तरजीह दी गई है। उनका मजीद कहना था कि नए जज्बे के साथ अवामी खिदमत का सिलसिला जारी रखेंगे। इजलास में मोस्ट सीनियर वजीर कर्नल रिटायर्ड वक़ार अहमद नूर और दीगर ने भी शिरकत की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जबरदस्त फाइटर करार दे दिया गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को फाइटर करार दिया। मजीद कहा कि जनूबी कोरिया में एपेक्सियो समिट के दोहराने में गुफ्तगू की। कहा कि ट्रंप बोले, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल बहुत अच्छे आदमी हैं, जबकि फील्ड मार्शल बहुत ज़बरदस्त फाइटर है। अमरीकी सदर ने वाज़ेह किया, पाकिस्तान और भारत आपस में लड़ाई पर उतर आए थे, जंग में साथ तैयारे गिराए गए। ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि ये दोनों एटमी ताकतें हैं। ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग में अपने असर व रसूख का जिक्र करते हुए कहा कि मैंने भारतीय वज़ीर आज़म मोदी को फ़ोन करके कहा कि आपके साथ तिजारती मुआहदा नहीं कर सकते। मोदी से कहा, तुम पाकिस्तान के साथ जंग कर रहे हो, हम मुआहदा नहीं करेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली मोहम्मद मलिक अहमद खान ने कहा कि भारत की तरफ से हमले की बातें की जा रही थीं और जब हमला हुआ तो जंग का आगाज हो चुका था। जंग के दौरान पाकिस्तानी बच्चों का जज्बा और वालिदैन का जोश काबिले दीद था। हमारी अफवाज ने मई में दलेरी से हालात का मुकाबला किया। 10 मई के बाद पाकिस्तान की आलमी पोजीशन बदल चुकी है। दुनिया में पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हो चुका। पाक ईरान ताल्लुकात में अहम पेशरफ हुई है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरान के सदर मसूद पेशेकियान से तेहरान में अहम मुलाकात हुई, जिसमें वज़ीर दाखिला ने पाक अफ़गान बॉर्डर के हवाले से ब्रीफ किया है। ईरान के सदर की पाक अफ़गान कशीदगी ख़त्म कराने के हवाले से बिरादराना किरदार अदा करने की पेशकश की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से ईरानी सदर मसूद पेशेकियान के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया। मोहसिन नकवी ने कहा कि ईरान और पाकिस्तान इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के शराकतदार हैं, जबकि सदर मसूद पेशेकियान ने कहा पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं। सियासत या मजहब की आड़ में इंतहा पसंदी काबिल कबूल नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दो टोक ऐलान। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी के इजलास से खिताब में मरियम नवाज ने कहा कि गजा अमन मुआहिदे पर इस्लामाबाद पर चढ़ाई का ऐलान किया गया। इतने हंगामे में शेरपसंद जमात के किसी शख्स से फ़लस्तीन से मुतालिक एक जुमला नहीं सुना। कोई जत्था हथियारों से ले सड़कों पर आए और मुतालबा करे, वो जत्था सिर्फ अपनी मनमानी नहीं कर रहा बल्कि वो आप और सबकी बदनामी का बाइस बन रहा है। हुकूमत हमेशा अवाम की जानो माल की हिफाजत के लिए कोशां रहती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अंदरूनी इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। बानी पीटीआई से मुलाकात की भी अलग अलग लिस्टें सामने आ गई। ज़राए पीटीआई के मुताबिक जेल मुलाकातों की फहरिस्त मुरतब करने की जिम्मेदारी अली जफर को दी गई थी। सलमान अकरम राजा ने अली जफर की जारी लिस्ट पर एक और लिस्ट जारी कर दी। दोनों लिस्टों में एक एक नाम का फर्क है। इंसदादे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में अहम समाअत हुई है।
अलीमा खानम का पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया गया। 26 नवंबर के मुकदमे में आदम पेशी, शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक करने के अहकामात पर समाअत हुई, जबकि रावलपिंडी में इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में पासपोर्ट और नादरा हुकाम ने अलीमा खानम का पासपोर्ट और नादरा ATM कार्ड ब्लॉक करने की रिपोर्ट ATC में जमा करवा दी। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के जज अमजद अली शाह ने हुक्म जारी किया था। DIG ट्रैफिक P मोहम्मद शाह कहते हैं ई चालान सिस्टम आवाम की अपनी बेहतरी के लिए है। लोगों में आगाही आ रही है, काफ़ी लोग लाइसेंस बनवा रहे हैं। दुनिया बोल है में बातचीत करते हुए भारी जुर्मानों से अवामी रवैये में बेहतरी आएगी। ई चालान सिस्टम सबूत के साथ वायलेशन की निशानदही करेगा। हुकूमत इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए भी काम कर रही है। जो है ना, इससे एजुकेटिव सिस्टम समझे, ना कि प्यूनिटिव और पेनल्टी बेस्ड नहीं है। जैसे आज हम प्रोग्राम करें, लोगों तक बात पहुंच रही है, लोग अपने रवैयों को बेहतर कर रहे हैं। बहुत रश लगा हुआ है हमारे यहाँ एक्साइज में, इससे ज़्यादा रश हमारा ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांचेज में है। बहुत ज़्यादा ओवरफ्लोड है, ये अच्छी बात है। जेब पर सख्ती पड़ती है तो सबसे ज़्यादा वही उस्ताद होता है, सिखाता है आपको। अब जो सिस्टम है ये डेटरेंस पर बेस्ड है। एक तो एविडेंस के साथ टिकट आएगा। कराची की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो चुका है। पूरे मुल्क का माशी पहिया घुमाने वाला कराची खुद घूम कर रह गया है। गैस पानी की किल्लत की यौमिया मुसीबतें झेलने वालों को अब सख्त मुश्किलात का सामना है। अंधेरे और गटर नालों के पानी में डूबी टूटी फूटी सड़कें भी कराची वालों को परेशान किए हुए हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, देखते हैं इस रिपोर्ट में। कराची वाले सिर्फ देने के लिए रह गए, ले कुछ नहीं सकते। मुआशी हब के बासियों को साबित सड़कें मयसर है, न स्ट्रीट लाइट्स। लेकिन टूटी फूटी सड़कों पर कानून तोड़ो तो हजारों रुपए जुर्माना भी भरो। सफरी सहूलियात के नाम पर 4 पहियों के ऊपर 3 डब्बा तो मिल जाता है, लेकिन बाइज़्ज़त सवारी के इंतजार में घंटों रुलना पड़ता। कराची में कुछ अभी टैक्स बढ़ा दिए, महंगी बढ़ा दिए, सब कुछ कर दिए, लेकिन रोड आपके सामने खड्डा है। पूरी गाड़ी का चेचिस हिल जाता है, पूरी बॉडी हिल जाती है गाड़ी का। तरक्की तो कोई नहीं है, बस सिर्फ नाम पे समझ लो धोखा दे रहे हैं। शहर में नौजवानों बच्चों को खेलने और तफरीह के लिए पार्क्स दस्तयाब है, ना ही काबिल जिक्र मैदान। लेकिन हुक्मरानों की तसल्लियाँ और वादे भरपूर हैं। साथ कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, ये कूड़ा क्रिकेट पड़ा हुआ है, ना लाइटिंग का सिस्टम है, ना कुछ हमारे साथ ऐसा हो रहा है। और कई सालों से हम इसी बेकार विकेट पे क्रिकेट खेल रहे हैं। पूरे मुल्क को खिलाने वाला कराची वाहिद शहर है जहां मुकामी अफराद को मुलाजमत के लिए कोटे की शर्त का सामना करना पड़ता है, लेकिन बैरून शहर से आने वाला हर कोई बाआसानी मुलाजमत पाता है। बात यही खत्म नहीं होती। सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर का निस्फ से ज्यादा हिस्सा बिजली लोड शेडिंग, गैस बंदिश समेत पानी की दस्तियाबी से भी महरूम है। समर वैली हाउसिंग सोसाइटी के मालिक मुसव्विर अब्बास की एक और बड़ी कामयाबी। मलिक रियाज की क्लब रोड इस्लामाबाद की जायदाद नीलाम। मुसव्विर अब्बास ने जायदाद 2 अरब 5 करोड़ रुपए में ख़रीद ली है, जबकि मुसव्विर अब्बास की दूसरी बड़ी कामयाबी है। इसको बड़ी कामयाबी करार दिया गया। मुसव्विर अब्बासी बहरिया टाउन के रुबेश मार्की की नीलामी भी जीत चुके हैं। नीलामी FBR के लार्ज टैक्स पेयर ऑफिस में हुई। नीलामी में मुख्तलिफ सरमाकारों ने हिस्सा लिया। रियल स्टेट हल्कों में कामयाबी को बड़ा ब्रेक थ्रू करार दिया गया है। समर वैली हाउसिंग सोसाइटी के मालिक मुसव्विर अब्बास की एक और ये बड़ी कामयाबी है। मलिक रियाज की क्लब रोड इस्लामाबाद की जायदाद नीलाम, जबकि मुसव्विर अब्बास ने जायदाद 2 अरब 5 करोड़ रुपए में खरीद ली। मुसव्विर अब्बास की दूसरी बड़ी कामयाबी है, जबकि मुसव्विर अब्बास बहरिया टाउन के रुबेश मार्की की नीलामी भी जीत चुके हैं। नीलामी FBR के लार्ज टैक्स पेयर ऑफिस में हुई, जबकि नीलामी में मुख्तलिफ सरमाकारों ने भी हिस्सा लिया है और ये बड़ी कामयाबी है। मुसव्विर अब्बास की रियल स्टेट हल्कों में कामयाबी को बड़ा ब्रेक थ्रू करार दिया जा रहा है। समर वैली हाउसिंग सोसाइटी के मालिक मुसव्विर अब्बास की बड़ी कामयाबी। मलिक रियाज की क्लब रोड इस्लामाबाद की जायदाद नीलाम और मुसव्विर अब्बास ने जायदाद 2 अरब 5 करोड़ रुपए में खरीद ली। तुर्क जमहूरिया के 102 साल मुकम्मल हो चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्की के यौम जमहूरिया के मौके पर अपने पैगाम में कहा कि इस पुरमसरत मौके पर अपने प्यारे भाई सदर रजब तैयब एर्दोगान और तुर्किया के बिरादर अवाम को अपनी पुरतबाक मुबारकबाद पेश करने में पाकिस्तानी अवाम के साथ शामिल हूँ। वज़ीर आज़म ने कहा कई दिहाइयों के दौरान सदर एर्दोगान की जुर्रतमंदाना मुतहरिक क़यादत में तुर्किया की शानदार तब्दीली और माशी बहाली ने आलमी पज़ीराई हासिल की। हमें अपने तुर्क भाइयों के कारनामों पर बहुत फ़ख्र है।
और तुर्की के सफ़र में इनके साबित कदम साथी हैं। पाकिस्तान और तुर्की अकीदे, तारीख, भाईचारे के बंधन से जुड़े हैं जो जोग्राफियाई और वक्त से बालातर है। हमारे ताल्लुकात सदर उर्दवान की मुदब्बिराना रहनुमाई में स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के एक नए दौर में दाखिल हो गए, क्योंकि हम मुश्तरका मफाद के तमाम शोबों में अपने वक्त की आजमाइश और पायदार ताल्लुकात की वसी सलाहियत को बढ़ाने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। दुनिया भर में सऊदी अरब में भी यौम स्याह कश्मीर मनाया गया। पाकिस्तान हाउस जद्दा में तकरीब हुई, जहां मुकर्रीरीन ने भारत के गासिबाना कब्जे और मुजालिम की शदीद मजम्मत की। मसले कश्मीर के जल्द हल की उम्मीद का इजहार भी किया गया। तकरीब से OIC में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे फवाद शेर ने खिताब करते हुए कहा कि OIC हमेशा मसला कश्मीर पर पाकिस्तान और कश्मीरी अवाम के साथ खड़ी रही। उन्होंने आलमी बरादरी से अपील की कि वो भारत पर दबाव डाले ताकि कश्मीरी अवाम को उनका हक़ खुद इरादियत मिल सके। काउंसल जनरल खालिद मजीद ने अपने खिताब में कहा कि मुझे यकीन है कि मसला कश्मीर जल्द हल हो जाएगा। आलमी ज़मीर जाग रहा है और इंसाफ की राह में अब ज़्यादा देर नहीं रही। ट्रॉपिकल साइक्लोन बदलते मौसम की सूरत हाल है। बहरा अरब में हवा का कम दबाव कराची से 810 किलोमीटर और भारतीय गुजरात से 430 किलोमीटर दूर है। महकमा मौसमियात ने 8वां ट्रॉपिकल साइक्लोन वाच जारी कर दिया। 24 घंटों में शुमाल मशरकी जानिब से बढ़ा, आइंदा 24 घंटों में मजीद इसी सिम बढ़ने का इम्कान है। इसके ज़ेर असर ज़िला थरपारकर में कहीं हल्की बारिश या फिर बूंदाबांदी हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक साइक्लोन से पाकिस्तान के किसी साहिली इलाके को फिलहाल कोई खतरा नहीं। कर लेते हैं सदी के सबसे बड़े तूफान की। मेलिसा जमैका से टकरा गया है। 7 अफराद हलाक हो गए हैं। क्यूबा का रुख कर लिया है तूफान ने। क्यूबा के मुख्तलिफ इलाकों से अब तक 7 लाख से जायद लोग तूफान से नुकसान के अंदेशे के बायस अपने घर छोड़कर महफूज इलाकों में मुंतकिल हो चुके हैं। अमरीकी नेशनल हरिकेन सेंटर का बताना है कि कैटेगरी 5 के खतरनाक तूफान के बायस जमैका में 185 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चली हैं, जबकि तूफान अब कैटेगरी 4 में बदल गया है। कलेक्टोरेट ऑफ कस्टम्स इन्फोर्समेंट कोयटा ने यारों के इलाके में टोयोटा गाड़ी से खालिस चांदी की 40 ईंटें और 36 बिस्किट बरामद कर लिए। FBR के मुताबिक जब्त शुदा चांदी और गाड़ी की मजमूई मालियत तकरीबन 2,66,60,000 रुपए है। कराची RCD हाईवे पर स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बनाते हुए 2 मुसाफिर बसों से 45 किलोग्राम स्मगल शुदा चांदी बरामद कर ली गई, जिसकी मालियत 2,10,00,000 रुपए से जायद है। खूरखेरा में एक गाड़ी से 25 किलोग्राम स्मगल शुदा चांदी भी बरामद कर ली गई। FBR ने मजीद सख्ती करने का फैसला कर लिया है। इकदाम किए गए हैं। FBR ने सीमेंट शोबे में शफाफियत बढ़ाने पर टैक्स चोरी की रोकथाम के लिए ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम नाफिज करने का फैसला किया है। नए निज़ाम के तहत 1 नवंबर से बगैर टैक्स स्टैंप वाले सीमेंट बैग्स की तरसील ममनुआ करार दी गई। FBR के एलामिया के मुताबिक सीमेंट तैयार करने वाले तमाम कारखानों को हिदायत दी गई है कि वो अपने तमाम बैग्स पर यूनिक ID मार्किंग को यकीनी बनाएं, ताकि हर बैग की पैदावारी और तफसीली तफसीलात इलेक्ट्रॉनिक तौर पर मॉनिटर की जा सकें। तर्जुमान FBR का बताना है कि इस निज़ाम के निफाज से न सिर्फ टैक्स नेट में इजाफा होगा, बल्कि सीमेंट सनत में शफाफियत और निगरानी के जदीद तकाज़े भी पूरे किए जा सकेंगे। मज़ीद कहा गया कि मुकर्रर तारीख के बाद बगैर स्टैम्प बैग्स की तरसील या फिर फ़रोख्त पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शुगर कैन रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोर्ड एक्ट 2025 पंजाब असम्बली में पेश कर दिया गया। पंजाब हुकूमत ने बोर्ड को दोबारा तश्कील देने का फैसला कर लिया। बिल के तहत बोर्ड गन्ने की फसल की बेहतरी और बेहतर पैदावार के लिए काम करेगा। बोर्ड के चेयरपर्सन वज़ीर आला पंजाब, जबकि उसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी वज़ीर आला पंजाब ही तैनात करेंगी। सेक्रेटरी एग्रीकल्चर, सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल और सेक्रेटरी फाइनेंस बोर्ड के मेंबर्स होंगे। बोर्ड में माहिरीन और किसानों के नुमाइंदे भी शामिल होंगे। बिल पहले पंजाब असम्बली से मंजूर होगा, जिसके बाद गवर्नर पंजाब हतमी मंजूरी देंगे। पाकिस्तान के तवानाई के शोबे में तारीख साज दिन है। अमरीकी क्रूड ऑयल जहाज़ की पाकिस्तान आमद हुई है, जबकि मुल्क में पहला अमरीकी खाम तेल बरदार बहरी जहाज़ MT पेगास सनर जैको के ऑयल टर्मिनल पर पहुंच गया। जहाज़ के खुसूसी मनाज़िर पहली बार बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर। MT पेगास पाकिस्तानी बंदरगाहों पर पहुंचने वाला सबसे बड़ा अमरीकी तेल बरदार बहरी जहाज़ है। सनर जैको ने पाकिस्तान में पहली बार 10 लाख बैरल वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड ऑयल दरामद किया। जहाज़ के लंगर अंदाज होने के बाद तेल का खराज किया जाएगा।
पीटीए और मेटा का बड़ा इकदाम, पाकिस्तान में इंस्टाग्राम पर 10 अकाउंट्स फीचर का आगाज कर दिया गया। अब 16 साल से कम उम्र सार्फिन के अकाउंट्स खुदकार तौर पर 10 अकाउंट्स में तब्दील होंगे। नापसंदीदा राब्तों की रोकथाम और हसास मवाद की फिल्टरिंग का निज़ाम फाल होगा। चेयरमैन पीटीए का कहना है कि ये फीचर नौजवानों के महफूज डिजिटल मुस्तकबिल की जमानत है। ऑनलाइन सेफ्टी, कंप्लेंट मैकेनिज्म और डिजिटल वेलबिंग पर आगाही तकरीब में मेटा, यूनिसेफ, एनसीआरसी और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ इदारों के नुमाइंदों ने शिरकत की। मेटा की जनूबी एशिया सरबराह डॉक्टर प्रियंका भल्ला ने पीटीए के ताउन को सराहा। पीटीए ने आलमी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ चाइल्ड सेफ्टी और ऑनलाइन लिटरेसी के फ़रोग़ में फ़ाल किरदार अदा किया। कराची से शुरू होने वाली विंटेज क्रॉस कंट्री रैली पेशावर पहुंच चुकी है। ये रैली अब पेशावर में है, जबकि रैली में बड़ी तादाद में पुराने मॉडल की लग्जरी गाड़ियां मौजूद हैं, जो कि देखने वालों को काफ़ी ज़्यादा हैरान कर रही हैं। मुंतज़मीन का कहना है इस तरह के इवेंट से शहरियों की नायाब गाड़ियों से मुताल्लिक मालूमात में इजाफा होता है। तफसीलात क्या है, आसिफ शहजाद से जानते हैं। जी बिल्कुल, कराची से शुरू होने वाली कंट्री विंटेज क्रॉस रैली जो है वो आज पेशावर पहुंच गई है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेशावर म्यूज़ियम में, यहाँ पर तमाम गाड़ियाँ जो है वो इस वक्त यहाँ पहुँच चुकी हैं। मुंतज़मीन हमारे साथ मौजूद है, शुरका भी मौजूद हैं। सर, क्या कहते हैं, आज की रैली का मकसद क्या है, कितनी गाड़ियाँ हैं और कौन कौन से मॉडल की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा नाम है बदशाह मुर्शखेल। इस टाइम हम म्यूज़ियम में हैं। कराची से रैली आ रही है और पिछले 15 साल से ये हो रहा है, हर साल आते हैं ये। और मकसद यही है जी, एक सॉफ्ट इमेज देना है और पुरानी गाड़ियों से मोहब्बत का एक वो है। और इसके अलावा इसमें लेडीज़ में आई, एक लेडी है जो कि तीसरी दफ़ा आ रही है बाई रोड 1700 किलोमीटर। जी बिल्कुल, यहाँ पर पुराने मॉडल्स की गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ पे लाई गई हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की हैं। यहाँ पर 35 से ज़ायद गाड़ियाँ हैं जिसमें जो लोग हैं यहाँ पर आए हैं, कराची से यहाँ लाए गए, जिनमें ख़वातीन। बहुत शुक्रिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।